हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने ये एडमिन डैशबोर्ड को कस्टमाइज किया है कि आप किस तरीके से अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट को, अपने डेवलपर को एक लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं कि अगर क्लाइंट को आता नहीं है तो उसके पास वही एक्सेस हो जिसकी उसको नीड है, लाइक ऑर्डर्स वगैरह की। इस तरह यहाँ पे वो ऑर्डर्स को मैनेज करे और प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सके। तो ये चीज़ है ताकि अगर उसको नहीं पता वो साइट को कुछ खराब ना कर दे और आपकी साइट जो है डी शेप ना हो जाए, इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली ना हो जाए। सो ये हमने एडमिन डैशबोर्ड के लिए भी किया है और अगर बाकी कोई भी यूजर होगा हमारे इसमें उसके भी एडमिन डैशबोर्ड सेम ऐसे ही शो होगा। सो चले आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मान मंजर और मैं आपके चैनल अम्मान मंजर पर दिल से वेलकम करता हूँ। यहाँ हम टैग, ब्लॉगिंग, डेवलपमेंट और एसईओ जैसी पावरफुल स्किल्स को बनाते हैं इजी और एंगेजिंग। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दिएगा। सो लेट्स डाइव इन। यहाँ पे आज हम जो सीख रहे हैं कि हम अपने इस एडमिन डैशबोर्ड को, ये जो हमारा पूरा एडमिन डैशबोर्ड है, हम इसकी लुक कैसे चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली काम आता है कि अगर आप किसी अपने डेवलपर को दे रहे अपनी साइट कुछ डेवलप करने के लिए, किसी चेंजेस के लिए, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ही उसको मिले, उसके लिए आपके पास यूजर्स कंट्रोल होता है कि आप यूजर असाइन कर दें। लेकिन अगर आपको साइट क्लाइंट को देनी है, क्लाइंट के हैंड ओवर करनी है और आपको पता है कि उसको नहीं आता, इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको, बाय एनी चांस उससे इंटेंशनली जो है साइट खराब हो जाए या फिर वो ऐसी सेटिंग में घुस जाए कि उससे साइट खराब हो जाए जिसकी उसको नीड भी नहीं है, जो कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नीड होती, तो आप उन सारे ऑप्शंस को, मेन्यूज को यहाँ से रिमूव करके वो स्पेसिफिक चीज उसके हैंड ओवर कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। सो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्लगइन पे और एडमिन प्लगइन करेंगे। एडमिन प्लगइन पे जाके हम यहाँ पे सर्च बार पे लिखेंगे व्हाइट लेबल CMS। व्हाइट लेबल CMS एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल प्लगइन है। ये हमारे सामने प्लगइन आ गया है। अब इस प्लगइन की 200,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। उसके बाद जाके हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे आपके पास शो हो रहा होगा व्हाइट लेबल CMS। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है कि आपको वर्डप्रेस का लोगो और लिंक्स को हाइड करना है या नहीं करना। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। वर्डप्रेस के वर्जन है उसको हाइड करना है या नहीं करना। सो यहाँ पे हमने इसको डैशबोर्ड को चेंज कर दिया है। अब एडमिन बार लोगो पे आ जाते हैं कि एडमिन बार का ये जो लोगो है ये कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी लोगो ऐड कर देते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, इसको करूंगा। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की जगह अगर आपको कोई और टेक्स्ट चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहता हूँ। और रिप्लेस हॉडी टेक्स्ट जो होता है आपके एडमिन बार में, सही, उसको भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। और वर्डप्रेस ORG का लोगो लिंक जो होता है हम उसको भी रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे https mysite.com mysite.com। अब साइड बार मेन्यू है, आप इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं जो कि हमें अभी नीड नहीं है,
इसकी साइड बार के गुटेनबर्ग हम यूज नहीं करते, सो इसको भी छोड़ दें। और फुटर इमेज को भी, और यहाँ पे अगर आप कोई HTML यूज करना चाहते हैं और ज़्यादा उसको अच्छा करने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको हम कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद हमारी ब्रांडिंग तो हो गई है। अब हम आते हैं लॉगिन पर। लॉगिन पर आ गए, तो अब ये लॉगिन का क्या है? लॉगिन का यहाँ पे ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, हमारा अभी बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन पेज है वो इस तरीके का आ रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे। लॉगिन के लोगों के लिए, लॉगिन लोगो क्या है कि यहाँ पे आपका जो ये वर्डप्रेस का लोगो आ रहा है ये चेंज रिप्लेस हो। ये मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। इसको यूज किया मैंने और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास लोगो चेंज हो गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यही वाला डाल देता हूँ। ये सी दिस, ये हमने यहाँ पे ये लोगो ऐड कर दिया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ से अगर आप लोगों की विड्थ और हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड पे अगर कोई कलर आ जाए तो आप कलर भी ला सकते हैं। जिस तरीके मैं करता हूँ, अगर मैं इसको कर दूं ब्लैक कलर, सो आपके पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो है ग्रे। अब हम इसको कर देते हैं ब्लैक। ये देखें, ब्लैक हो गया। इसी तरह आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आ जाए इमेज, बैकग्राउंड पे कलर की जगह पे आ जाए इमेज, तो आप बैकग्राउंड इमेज से चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाली इमेज चूज कर देता हूं और इसको कर देता हूं फुल स्क्रीन बैकग्राउंड इमेज। यानी हमारे पास हमारी फुल स्क्रीन की बैकग्राउंड इमेज होगी, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट की नहीं होगी। अब ये बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये इमेज आ गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है। आपको देखना है वो इमेज की पोजीशन, सेंटर रिपीट करना है, नो रिपीट। मैं इसको कर देता हूँ नो रिपीट। अब आपके पास यहाँ पे आ गया कि अगर आपको ये हाइड और लॉस्ट योर पासवर्ड और ये जो आपके साइट का नाम आ रहा है, अगर इसको हाइड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। बैक टू लिंक को हाइड कर दें और इसको लॉस्ट पासवर्ड, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये शो नहीं हो रहा बैकग्राउंड के कलर की वजह से, और इसकी इतनी नीड भी नहीं होती है एज सच। अब हम सेव पासवर्ड करेंगे। सेव हमने कर लिया, लेकिन अगर जब आप चाहें तो यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। ये देखें, कलर वगैरह हर चीज चेंज कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो शो हो रहा था अब शो नहीं होगा। ये देखें, रिमूव हो गया। अब इसी तरह आपको हर चीज के लिंक्स के कलर वगैरह, और अगर आपको कस्टम जेएस वगैरह चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा डैशबोर्ड है, एडमिन डैशबोर्ड। ये रहा, ये हमारा पूरा एडमिन डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी चीजें हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इन सबको हाइड करेंगे आप। ये देखिए, मेरे पास ये सारी चीजें आ रही हैं कि आपके पास, मैं इन सबको हाइड कर दूंगा। हाइड ऑल अननेसेसरी पैनल्स, इन सबको मैंने हाइड किया। हाइड करने के बाद मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, जैसे वो सेव होता है। सी, पहले क्या क्या आ रहा था, सारे पैनल्स गायब हो गए। ये सारी क्या है, ये नोटिफिकेशंस हैं जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से सारी नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दें। पैनल इज क्लियर, यहाँ पे आपने किया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना कोई कस्टमाइज
पैनल ऐड कर लें तो वो भी हो सकता है। अब आपको ये अगर डैशबोर्ड चेंज करना है तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं, माय डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड का आइकन भी आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि यहाँ पे अगर आपको कोई डैशबोर्ड का आइकन चूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सी माय डैशबोर्ड, आप इस तरह पूरे इस एडमिन डैशबोर्ड को कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना एडमिन पैनल चूज करें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको HTML का करना है कि आप HTML लगा दें वहां पे तो ये कोड पेस्ट कर दें आप यहाँ पे। लेकिन अगर आप एलिमेंटर के थ्रू या फिर डीबी बिल्डर के थ्रू या फिर कोई पेज लगाना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं पेज देखता हूँ कि कोई पेज अवेलेबल है, मैं यहाँ पे शॉप का पेज लगा देता हूँ। यहाँ इस पेज को मैं करूंगा रिफ्रेश, ये हमारा आ गया शॉप का पूरा पेज, शॉप का पेज आ गया। अब इस पेज को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। एलिमेंटर वाला पेज चाहिए मुझे, मैं एलिमेंटर का भी लगा सकता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। अभी मैं इसको कर देता हूँ हाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आप उसका RSS भी लगा सकते हैं अपना। अब हम आते हैं मेन्यूज पे, मेन्यूज पे आ गए। अब मेन्यूज के बाद आप ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है, वांट टू हाइड मेन्यूज फॉर योर क्लाइंट। अगर आप ये सारे मेन्यूज को हाइड करना चाहते हैं, यानी अननेसेसरी मेन्यूज को हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट के भी होते हैं बहुत सारे, सिर्फ आप क्लाइंट को वो मेन्यूज देना चाहते हैं जो जिसकी उसको नीड है, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे और मेन्यूज आपके पास सारे आ जाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मेन्यूज हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले एक्स्ट्रा को रिमूव कर देता हूँ, कार्ड फ्लो को, पोस्ट को, मीडिया देख लेता हूँ, और कॉन्टैक्ट, वो कॉमर्स, प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ऐड करेगा। वो कॉमर्स रहने देते हैं, वो कॉमर्स इनेबल करें आप। प्रोडक्ट्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, एलिमेंटर, ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं। WP फॉर्म्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर को भी हटा देता हूँ। कैपेबिलिटीज, टूल्स, सेटिंग, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैं आपको अभी बता दूं, ये इस डैशबोर्ड पे नहीं आएगा क्योंकि ये मैं एडमिन डैशबोर्ड पे हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड और एडमिन और सुपर एडमिन पे नहीं चलता। अभी मैं सुपर एडमिन हूँ, सो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हमें दूसरे उस पे यूजर पे जाना पड़ेगा, दूसरे उससे लॉगिन होना पड़ेगा, तब वहां पे होता हूँ। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ एज अ न्यू यूजर। अगर आपने अब तक नहीं देखा कि मैं किस तरीके से अपनी, अगर आपको नहीं पता कि यूजर कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपना पासवर्ड। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर दिया। अब यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करने के बाद मेरे पास सिर्फ वही चीजें आ रही हैं, ये देखें, वो कॉमर्स यानी प्रोडक्ट्स वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास ये जो एडमिन पैनल मैंने किया था ये सब आ रहा है। और अगर ये देखें प्रोडक्ट्स, कूपन्स, अब मैं चाह रहा हूँ कमेंट्स और कूपन्स भी हट जाए। अभी देखें कमेंट्स और कूपन को मैं रिमूव कर देता हूँ। वापस CMS लेवल पे आएंगे हम। इधर मैं मेन्यूज पे आऊंगा। मेन्यूज पे आने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि पेजेस के अंदर ये जो है कि ऐड न्यू पेज नहीं कर सकते, जिससे मैं चाह रहा हूँ कि वो देख ले बस पेजेस को,
लेकिन ऐड ना करें पेज को, आप वो कर सकते हैं। और ये देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि ऑर्डर्स वगैरह, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस सेटिंग में मैं इसको इनेबल नहीं रखता, अब ये देखें इस तरीके से यहाँ पे मैंने कमेंट्स को भी हटा दिया। अब देखते हैं कमेंट हटा है यहाँ या नहीं हटा। वहां से, यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव हो गया। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, कमेंट हट गया। ये देखें यहाँ से कमेंट रिमूव हो गया। इसी तरह हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं इस प्लगइन के थ्रू। अब ये हो गया हमारा, हमने हर चीज को कर दिया यहाँ से हाइड। अब आ जाते हैं सेटिंग्स पे। अब इसी तरह आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर आपको एडमिन बार जो है, ये एडमिन का बार होता है, इसको हाइड करना तो आप ये भी कर सकते हैं। हेल्प बॉक्स जो होता है इसको भी हाइड कर सकते हैं। हाइड स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रीन के जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है पूरा, आप उसको कर सकते हैं। नेविगेशन, मैसेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, उन सबको जो है कर सकते हैं। इस थीम का कलर चेंज करना है तो आप वो भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। आपको सिंपल प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन करना है, यहां पे लिखना है एडमिन थीम। अब यहाँ पे मुझे थीम है तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, एडमिन थीम। ये बहुत अच्छी प्लगइन है। यहाँ पे ये रहा, आप इसको सिंपल इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे अपना काम दिखा देगा। सी, ये देखें एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट करने के बाद अगर आपको इसमें और कलर चेंजेस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप जाएंगे प्रोफाइल में, और अगर आप चाह रहे हैं ये कलर, ये मिडनाइट, कोई सा भी जो आपको सही लगे, ब्लू, ओशन, सनराइज, कोई सा भी, मुझे तो ये बेटर लग रहा है। ये जो थीम आप यहाँ के लिए चूज करेंगे वो थीम ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स के लिए भी होगी। और इसको कर लें सेव। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि एडमिन डैशबोर्ड को आप किस तरीके से अपनी मर्जी से पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मार मंजर साइनिंग ऑफ।